हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम बात करेंगे सिक्स क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, नए प्रश्न नए विचार। इसमें हम बात करेंगे बुद्धा के बारे में। इसमें बात करेंगे, मतलब बुद्धिज़्म के बारे में आज हम इसमें बात करने वाले हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो सिद्धार्थ थे। जो बुद्धिज़्म के फाउंडर थे, बुद्धिज़्म के, वो कौन थे? फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म सिद्धार्थ थे। फाउंडर जो थे वो सिद्धार्थ थे। इन्हें गौतम भी कहा जाता था। ये इसके फाउंडर थे। और इनका जन्म, सिद्धार्थ का जो जन्म था वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। इनका जो जन्म था वो 2500 साल पहले हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म 2500 साल पहले हुआ था। बुद्धा जो थे, वो क्षत्रिय थे। बुद्धा जो थे ये क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ये क्षत्रिय थे और जो शाक्य नामक एक छोटे से गण से ये संबंधित थे। कौन सा गण था इनका? शाक्य गण। शाक्य गण से ये संबंधित थे। यंग एज में, युवा अवस्था में ही इन्होंने अपने घर के जो सुख सुविधाएं थी वो सब इन्होंने छोड़ दी थी। वो सबका इन्होंने त्याग कर दिया था, सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के लिए। बहुत ही यंग एज में इन्होंने अपने जो घर की सुख सुविधाएं थी उनको त्याग करके इन्होंने ये चल पड़े थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तब वहाँ पर इन्होंने बहुत जगहों पर भ्रमण किया, यहाँ वहाँ गए ताकि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो सके। बहुत सारे इन्हें विचारक इस तरह के मिले जहाँ पर इन्होंने विचारकों से क्या किया, इन्होंने चर्चा की। तब वहाँ से इन्हें पता चला कि अंत में इन्हें यही पता चला कि जो ज्ञान की प्राप्ति है वो इन्हें स्वयं ही करनी होगी। वो ये इसका रास्ता जो है वो स्वयं ढूंढने का इन्होंने एक निश्चय किया कि मैं खुद ही जो सच है, जो ज्ञान है, उसे मैं खुद ही देखूंगा वो कैसे मिलेगा। इन्होंने खुद अपना रास्ता बनाया और वहाँ पर चलने का इन्होंने डिसाइड किया। और ये इन्होंने तब क्या किया, इन्होंने एक जगह थी बिहार में, बोधगया। इन्होंने बोधगया में इन्होंने, ये जो जगह है ये बिहार में है, यहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर इन्होंने मेडिटेशन किया। बहुत से इन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन किया, ध्यान में लगाया और तब इन्हें एक प्राप्ति होती है ज्ञान की। तब इन्हें ज्ञान की जो है वो प्राप्ति होती है। तब से इन्हें बुद्धा कहा जाने लगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा? इन अ यंग एज he left the comfort of his house in search of knowledge। इन्होंने युवा अवस्था में ही अपने घर की जो सुख सुविधाएं थी उनका त्याग करके इन्होंने जो था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ये वहाँ पर इन्होंने सब चीज़ों का त्याग कर दिया था। तब इन्होंने बहुत सारे रास्ते में जो इन्हें बहुत विचारक जो थे वो मिले, वहाँ पर इन्होंने अपनी चर्चाएं की उनके साथ। तब इन्हें पता चला कि इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने खुद रास्ते के ऊपर चलेंगे, जो इन्हें रास्ता है वो इस रास्ते के ऊपर खुद चलेंगे। और इन्होंने वहाँ से क्या किया? ज्ञान की प्राप्ति की। ये गए एक जगह, बोधगया नाम की एक जगह है जो कि बिहार में है। वहाँ पर ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने मेडिटेशन की। बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक इन्होंने मेडिटेशन किया। तब इन्हें जा कर के
क्या होता है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब से इन्हें बुद्धा कहा जाने लगा। उसके बाद ये एक जगह थी, उसके बाद ये कहाँ गए, ये गए सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास था। वहाँ पर इन्होंने पहली बार जो था वो उपदेश दिए। वहाँ पर जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उसके बाद ये सारनाथ की तरफ चले गए। तब वहाँ पर सारनाथ जो जगह है ये वाराणसी के पास है, जहाँ पर इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और कुशीनारा में मृत्यु से पहले इन्होंने अपने जो शेष जीवन था उसे पैदल यात्रा में ही चला। वहाँ ये जो था ट्रैवल जब करते थे तब ये पैदल ही करते थे, यहाँ से वहाँ जाते थे तो फिर ये पैदल ही यात्रा किया करते थे और लोगों को शिक्षा दिया करते थे। पैदल यात्रा करते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। तब इन्हें कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, इन्हें ज्ञान की अटेन एनलाइटनमेंट, इन्हें सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, इन्हें सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया में जो कि बिहार के पास है, जो बिहार में है, यहाँ पर इन्हें सबसे पहले जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहीं से इन्हें क्या कहा जाने लगा, यहीं से इनका नाम बुद्धा हो गया और इन्हें बुद्धा भी कहा जाने लगा। तब यहाँ से ये कहाँ गए, देन ही वेंट टू सारनाथ। तब ये सारनाथ गए जो वाराणसी के पास थी, वाराणसी के पास थी। और यहाँ पर इन्होंने पहली बार उपदेश दिए। कुशीनारा में मृत्यु से पहले, इनकी मृत्यु जो थी कुशीनारा में हुई थी। कुशीनारा में मृत्यु से पहले इन्होंने जो इनकी शेष जीवन जो था इन्होंने पैदल यात्रा में व्यतीत किया। ये यहाँ से वहाँ जाते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। कुशीनारा में मृत्यु से पहले ये पैदल यात्रा करते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। बुद्धा ने अपने जीवन में ये सिखाया, बुद्धा ने क्या टीचिंग्स दिए, इन्होंने ये टीचिंग्स दिए कि जो लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें बहुत सारे जो हैं वो कष्ट हैं और दुखों से हमारी ज़िंदगी जो है वो भरी हुई है। ये जो हमारी ज़िंदगी है वो बहुत सारी सफरिंग्स, बहुत सारी अनहैप्पीनेस से जो है वो भरी हुई है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इनका कारण है हमारी लालसा। जो हमारी लालसा है, हमारे अंदर की जो थर्स्ट है, तृष्णा है, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो दुखों से भरी हुई है। और ये जो चीज़ें हैं अगर हम इनका त्याग कर दें तो फिर जो है हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत होती है। जो ये टीचिंग्स थी, ये बुद्धा की जो शिक्षा थी, ये इन्होंने दी। और इसके बाद हम बात करेंगे बुद्धा ने कौन सी लैंग्वेज में जो थी अपनी टीचिंग्स दी। इन्होंने अपनी टीचिंग्स, अपनी शिक्षा जो थी वो ऑर्डिनरी प्राकृत लैंग्वेज में दी, क्योंकि जहाँ पर सामान्य जो लोग थे वो सामान्य भाषा जो थी वो उनकी प्राकृत भाषा थी। इन्होंने इन्होंने यहाँ पर लोगों को सामान्य भाषा में ही शिक्षा देनी स्टार्ट कर दी थी। इनकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत। बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा थी लोगों को वो प्राकृत लैंग्वेज में दी। बुद्धा taught in the language of ordinary people, that is प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज में ही, प्राकृत भाषा में ही इन्होंने अपनी शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। तो इसके बाद हम बात करेंगे हमारे 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी के बारे में। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। जो ट्रूथ का जो फिलॉसफिकल हमारे जो सिस्टम है ये 6 तरह के हैं। भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन 6 शाखाओं में किया है। ये जो इसकी शाखाएं हैं वो हमारे पास 6 हैं। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो है हमारे पास
वैशिष्ट्य सबसे पहले जो है हमारे पास वो है वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य दूसरे पर है हमारे पास न्याय। तीसरे पर है हमारे पास संख्या। फोर्थ पर है हमारे पास योग। फिफ्थ है हमारे पास पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। और सिक्स्थ पर है हमारे पास वेदांत। वेदांत उत्तर मीमांसा। ये जो हमारे टीचिंग्स थी, ये जो हमारी फिलॉसफीज थी, इनको जो थे, इनके जो दर्शन जो थे, इनके जो प्रतिनिधित्व, जो संपादक थे वो कौन थे? वो थे हमारे ऋषि कनद। जो वैशिष्ट के जो था, इन्होंने जो था, इनका जो संस्थापक थे, इन्होंने जो लिखा था वो था ऋषि कनद। ऋषि कनद। ये ऋषि कनद के द्वारा स्थापना इसकी की गई थी। और जो न्याय था इसकी स्थापना की गई थी ऋषि गौतम। सांख्य के जो थे स्थापक थे वो कौन थे? इसके जो थे वो थे ऋषि कपिल। योग के थे ऋषि पतंजलि। ऋषि पतंजलि। पूर्व मीमांसा के थे हमारे पास ऋषि जैमिनी। जैमिनी। वेदांत उत्तर मीमांसा के जो हमारे संस्थापक थे वो थे ऋषि व्यास। ऋषि व्यास। ये जो थे ऋषियों के नाम थे और ये जो थे हमारे पास ये इंडियन फिलॉसफीज थी। ये इनके संस्थापक थे, इनके नाम भी और इनके जो संस्थापक थे इनके नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद क्या थे? उपनिषद जो थे ये लेटर वैदिक टेक्स्ट का क्या थे? एक हिस्सा थे। उपनिषद ये लेटर वैदिक टेक्स्ट का जो थे एक हिस्सा थे। पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद का मतलब क्या है? सरल भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना। और उपनिषद में क्या था? उपनिषद में क्या था? ये इसमें एक टेक्स्ट लिखे हुए थे। टेक्स्ट थे इसमें। टेक्स्ट विच कंटेन्स कॉन्वर्सेशंस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इसमें क्या था? इसमें कॉन्वर्सेशंस थी। टेक्स्ट कंटेन्स conversations between teachers and students। और इसमें ये एक सामान्य एक वार्ताल्य था, इसमें एक वार्तालाप था, उसमें इसे प्रस्तुत किया गया है। मतलब इसमें वार्तालाप थे एक गुरु और एक शिक्षक के बीच में। जो शिक्षा प्राप्त करता था और जो शिक्षक था और जो विद्यार्थी था उसके बीच में जो वार्तालाप थे उसके बारे में इसमें लिखा गया था। और इसे एक डायलॉग के फॉर्म में प्रस्तुत या रिप्रेजेंट किया गया था। इसे किस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया गया था? एक डायलॉग के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया गया था। रिप्रेजेंटेड
in the form of dialogues. डायलॉग्स के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया गया था. इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो आता है हमारा पाणिनि का. पाणिनि का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था. ये एक ग्रामेरियन थे. अब पाणिनि कौन थे, इसके बारे में इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. पाणिनि ने ग्रामर की जो थे वो प्रिपेयर किया था. ग्रामर प्रिपेयर की थी इन्होंने संस्कृत के लिए. व्याकरण जो थी इन्होंने तैयार की थी संस्कृत भाषा के लिए. पाणिनि who prepared a grammar for संस्कृत. संस्कृत के लिए इन्होंने व्याकरण जो थी वो तैयार की थी और इसमें इन्होंने इन्होंने क्या अरेंज किए थे? अरेंज द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स in a special order. एक स्पेशल ऑर्डर में इन्होंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अरेंज किया था. वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं स्वर और व्यंजन, जो हम हमारी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं. हिंदी में उसे स्वर और व्यंजन कहते हैं, इंग्लिश में इसे वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. ये वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को इन्होंने बहुत ही स्पेशल तरीके से अरेंज किया था. एंड यूज्ड दीज टू क्रिएट फार्मूलाज लाइक फाउंड इन अलजेब्रा. और इन्होंने इसका कहाँ पर इसे यूज़ किया था? इन्होंने इन्हें फार्मूला की तरह यूज़ किया, क्रिएट किया. जैसे कि हम अलजेब्रा हम मैथ्स में देखते हैं, मैथमेटिक्स में आपने एक टर्म पढ़ा होगा, सब्जेक्ट था आपको मैथ्स में, एक टॉपिक था जिसका नाम था अलजेब्रा. वो अलजेब्रा जो थी उसके तरीके से ही इन्होंने जो फॉर्मूलाज थे वो क्रिएट किए थे. एंड यूज्ड दीज टू क्रिएट फॉर्मूला लाइक फाउंड इन अलजेब्रा. जैसे अलजेब्रा में हमें फार्मूलाज मिलते थे, इन्होंने भी इसी तरह से इनका यूज़ करके एक फार्मूलाज जो थे वो क्रिएट किए थे. तो ये था पाणिनि के बारे में. और हमने बुद्ध धर्म के बारे में देखा, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा. और इसके बाद हम हमारे दूसरा जो धर्म है जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे. जैनिज़्म आखिरी के द लास्ट एंड द 24th तीर्थंकरा ऑफ जैन्स, वर्धमान महावीर also spread his message around this time. इसी पीरियड में, इसी समय में जो लास्ट और 24th तीर्थंकरा थे, लास्ट एंड 24th तीर्थंकरा थे जो, वो कौन थे? जैन के जो लास्ट और 24th तीर्थंकरा थे वो कौन थे? वो थे वर्धमान महावीर. इन्होंने भी इसी समय में जो अपनी टीचिंग्स थी, जो अपने मैसेजेस थे, वो यहाँ पर स्प्रेड करने स्टार्ट कर दिए थे. इनकी भी जो टीचिंग्स थी वो इसी समकालीन में थी. स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम. जो महावीर थे
जो महावीर थे ये भी एक वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी एक वज्र संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे, प्रिंस थे। इन्होंने 30 की उम्र में, मतलब एट द एज ऑफ 30 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना घर जो था वो छोड़ दिया था और ये जो वन थे उसकी तरफ ये चले गए थे, मतलब जंगलों में ये चले गए थे। ही लेफ्ट द होम एंड वेंट टू लिव इन ए फॉरेस्ट, और ये जंगल में रहने के लिए चले गए थे। उसके बाद 12 साल बाद इन्हें जो बहुत ही हार्ड और लोनली लाइफ के बाद 12 साल में इन्होंने अपनी जो लाइफ थी वो अकेले व्यतीत की, बहुत हार्डशिप्स देखी, और उसके बाद एंड में इन्हें जो था ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्हें 12 साल बाद ज्ञान की जो थी वो प्राप्ति हुई थी। फॉर 12 ईयर्स, 12 साल तक ये ऐसे ही अकेले ही वन में रहे। He led a hard and lonely life. 12 साल तक ये अकेले ही रहे। उसके बाद and at end he attained enlightenment. इन्हें तब क्या हो गया था, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 12 साल बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने बहुत से सिंपल जो थी डॉक्टराइंस जो थी हमें दी हैं, सिंपल सी इनकी शिक्षा थी। इनकी जो शिक्षा थी वो बहुत ही सिंपल और सरल थी। इन्होंने कहा मेन और वुमेन हु विश्ड टू नो द ट्रुथ मस्ट लीव देयर होम्स। इन्होंने कहा जो भी पुरुष या स्त्री, कोई भी जो है, कोई भी हो, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है, जो सच जानना चाहता है वो उसे अपना घर जो है छोड़ना ही पड़ेगा। मेन और वुमेन हु विश्ड, जो चाहते हैं कि उन्हें सच का पता चले, सच्चाई का उन्हें पता चले, उन्हें ज्ञान का जो है उसे पता चले, वो ज्ञान के लिए, वो ज्ञान लेने के लिए उन्हें अपना जो घर है वो छोड़ना पड़ेगा। Who wished to know the truth must leave their homes. और जब ये सारे जो थे जब अपना घर छोड़ देते थे और इन्हें बहुत जो थे स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते थे, जो रूल्स थे जिसे कहते हैं अहिंसा का, मतलब कि किसी को भी ये मारेंगे नहीं, किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये जो रूल था ये स्ट्रिक्टली जो था उन लोगों को फॉलो करना पड़ता था जो जैन धर्म को फॉलो करते थे। जो लोग जैन धर्म को मानते थे, उन्हें फॉलो करते थे, वो अहिंसा के स्ट्रिक्ट रूल को भी फॉलो करते थे। मीन्स जैन धर्म ने एक डॉक्ट्राइन दी, रूल ऑफ अहिंसा, मस्ट फॉलो very strictly the rules of ahimsa. Not hurting, वो किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना किसी को मारेंगे। कोई भी लिविंग थिंग है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, कोई भी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग, कोई भी इस तरह की चीज़ हो जिसमें जीवन है, वो उसको नहीं मारेंगे और उसको कभी हर्ट नहीं करेंगे।
not hurting or killing living being. इनका मानना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। जैन धर्म का मानना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। जो फॉलोअर्स थे महावीरा के, who were known as Jains and had led very simple life, जो महावीरा के फॉलोअर्स थे उन्हें जैनास कहा जाता था और वो बहुत ही सिंपल लाइफ जो थी, सादा जीवन जो था वो व्यतीत करते थे, सादा जीवन जीते थे और जो खाना था वो बैग करके या हम लोग कह सकते हैं भी कहीं से भी भिक्षा मांगते हुए लेकर आते थे। भिक्षा जो थी वो मांगते थे, भिक्षा मांगकर वो अपना खाना खाते थे। फॉलोअर्स ऑफ महावीरा, followers of Mahavira who were known as Jainas had to lead very simple lives and begging for food. ये बहुत ही सादा जीवन जीते थे और ये भिक्षा मांग कर के खाते थे, भिक्षा मांग कर खाना खाते थे। हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, और जो फॉलोअर्स हुआ करते थे महावीरा के, जो फॉलोअर्स थे, इन्हें सच्चाई जो थी, सच्चाई के मार्ग पर इन्हें चलना पड़ता था, सच बोलना पड़ता था और ये जो थे ये सच के रास्ते पर ही चलते थे। हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, इन्हें सच्चाई के रास्ते पर ही जाना पड़ता था, सच ही इन्हें बोलना पड़ता था। इसके बाद और किसमें क्या था, जो जैनिज्म था वो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हुआ करते थे वही इसे सपोर्ट करते थे। जैनिज्म को मेनली कौन सपोर्ट करता था, ट्रेडर्स सपोर्ट करते थे। जैनिज्म was supported mainly by traders, जो व्यापारी थे उनके द्वारा ही इसे ज़्यादा जो सपोर्ट था वो मिला था, क्योंकि जो फार्मर्स वगैरह हुआ करते थे वो इसीलिए नहीं करते थे क्योंकि उन्हें अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड्स थे उन्हें मार, जो क्रॉप्स को ख़राब करते थे, पेस्ट वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह जो ख़राब करते थे उन्हें उनसे बचाने के लिए अपनी फसलों को उन्हें मारना पड़ता था। इसीलिए जो फार्मर्स वगैरह थे वो इस धर्म को ज़्यादा फॉलो नहीं किया करते थे, तो इसी वजह से जो ट्रेडर्स थे वो इन्हें ज़्यादा फॉलो करते थे। बाद की सदियों में जैन धर्म जो था वो उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी फैल गया था। ये बहुत सदियों बाद में, जो बहुत सारी सदियां बीत गई, तब ये जो जैन धर्म था ये उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ उत्तर भारत में तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो ही रहा था। जो जैनिज़्म था, जैन धर्म जो था, जैनिज़्म जो था वो नॉर्थ के जो एरियाज़ थे, नॉर्थ में ये बहुत सारे जगहों पर ये फैल रहा था, बहुत सारे हिस्सों में इसका जो था प्रचलन चल रहा था। और इसके साथ साथ नॉर्थ रीजियन के साथ साथ ये जो था जैनिज़्म ये गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के एरिया में भी फैलता जा रहा था। नॉर्थ के रीजन ही नहीं, इसने गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका के जो एरियाज थे यहाँ पर भी अपना जो प्रचलन था, यहाँ पर भी इसका प्रचलन धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया था। There were written down in the form in which they are presently available at place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago। यहाँ पर जो कई हमें जो थी लिखित जो चीज़ें थी वो मिली हैं
रिटन की फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हैं यहाँ पर। रिटन फॉर्म में they were written down in the form in which they are presently available at a place called वल्लभी in गुजरात। वल्लभी नामक एक जगह में जो गुजरात में है, यहाँ पर जो थे इनके जो रिटर्न्स थे वो जैसे आज भी वो प्रेजेंट है वैसे वो वहाँ पर हमें मिले हैं। 1500 साल पहले जो थे ये हमें मिले हैं वहाँ से, तब वहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी जो थे वो जैन धर्म का प्रचलन शुरू हो गया था। तब इसमें हम एक बात करेंगे संघा के बारे में। संघा के बारे में यहाँ पर एक बात करेंगे, द संघा। Mahavir and Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge। यहाँ पर जो बुद्ध और महावीर थे ये मानते थे कि जो लोग घर छोड़ देते हैं उन्हें ही जो ज्ञान है, सच्चे ज्ञान की जो है वो प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर महावीर और बुद्धा क्या मानते थे? ये दोनों ही जो थे ये मानते थे, इनको लगा, इन्होंने ये माना कि जो लोग ओनली दोज, सिर्फ वही लोग जो घर छोड़ देते हैं, जो अपने घर को त्याग देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, सिर्फ उन लोगों को ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ओनली दोज हु लेफ्ट their homes could gain true knowledge, ये था ये महावीर और बुद्धा को ये लगता था, ये इन्होंने माना था। और इसमें और क्या बात है, फॉर दीज पीपल दे अरेंज्ड संघा, तो इन सब लोगों के लिए इन्होंने एक जो थी एक तैयार किया, संघा तैयार किया, एज एसोसिएशन फॉर दोज हु लेफ्ट देयर होम सो दैट दे स्टे टुगेदर। संघा जो था ये उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग अपने घर को छोड़ देते थे, संन्यास ले लेते थे, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन लोगों के लिए इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया ताकि वो लोग एक साथ रह सकें। एक इन्होंने संगठन किया ताकि वो लोग क्या रह सकें, वो लोग साथ में रह सकें। इन लोगों के लिए ही फॉर दीज पीपल दे अरेंज्ड संघा, इनके लिए ही इन्होंने संघ जो था वो बनाया था ताकि वो लोग क्या रह सकें। ये एक एसोसिएशन है, एक संगठन है, ताकि जो लोग ये अपना घर त्याग देते हैं या संन्यास ले लेते हैं वो लोग एक साथ रह सकें। an association of those who left their homes so that they stay together। और इन्होंने रूल्स बनाए बुद्धिस्ट संघा के लिए रूल्स भी थे। देयर वर रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघा, जो कहाँ पर लिखे गए हैं, एक किताब है जिसका नाम है विनय पिटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विनय पिटका
बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है विनय पिटका के बारे में। विनय पिटका एक बुक है जिसमें बुद्धिस्ट संघा के बारे में रूल्स जो थे वो बनाए गए थे और लिखे गए थे। रूल्स जो बनाए गए थे बुद्धिस्ट संघा के वो विनय पिटका में लिखे गए हैं। ये जो था विनय पिटका से ही हमें क्या पता चलता है? विनय पिटका, we came to know that in Sangha there were separate branches for men and women। संन्यास लेने वाले सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, संन्यास लेने वाली स्त्रियां भी हुआ करती थी। जो विनय पिटका है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो संघा थे, जो संघा में जो मेन और वुमेन हुआ करते थे, इनके लिए अलग से अलग अलग व्यवस्था इनके लिए की गई थी। पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था थी और जो महिलाएं थी, स्त्रियां थी, उनके लिए अलग व्यवस्था इसमें की गई थी। और यहाँ से हमें पता चलता है they live simple life, ये सादा जीवन व्यतीत करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ये सादा जीवन ही व्यतीत करते थे। और ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो समय था वो मेडिटेशन में, ध्यान में क्या करते थे, लगाते थे। स्पेंड मोस्ट टाइम इन मेडिटेशन, जो ध्यान था उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाते थे। और ये शहरों में और गांवों में भिक्षा जो थी उसके लिए भिक्षा मांगने जाया करते थे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फॉर फूड। ये भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांग करके खाते थे, तो ये भिक्षा मांगने के लिए शहरों और गांवों में जाया करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय मेडिटेशन में व्यतीत करते थे और ये सादा जीवन जीते थे। तो ये सब के लिए एक जो था विहारास भी थे वो क्रिएट किए गए। तो यहाँ पर विहारास भी जो थे वो बनाए गए, विहारास जो थे वो भी बनाए गए। जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे ये जगह जगह पर जाते थे लोगों को शिक्षा देने के लिए। ये जो थे जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल। लोगों को शिक्षा देने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और सबसे ज़्यादा ये जो मौसम वगैरह थे, देखो मौसम वगैरह तब भी हमारे जो थे उसमें बदलाव आता था। समर्स होते थे, विंटर्स होते थे, सर्दियाँ थी, गर्मियाँ थी, बारिश का मौसम भी था। सर्दी और गर्मी में तो ये लोग इजीली ट्रैवल कर पाते थे, लेकिन जब बारिश का मौसम हुआ करता था, रेनी सीजन में इन्हें एक जगह रुकना पड़ता था क्योंकि बारिश जो थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो इसके लिए ये लोग क्या करते थे, एक जगह रुक जाया करते थे। ड्यूरिंग रेनी सीजन इन्हें सिर्फ एक ही सीज़न था जो इन्हें यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए जो था वो मुश्किल जो थी इन्हें आती थी, वो था रेनी सीजन के दौरान। रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में इन्हें थोड़ी सी मुश्किलें आया करती थी। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन they stayed in one place. Then their supporters
तब क्या हुआ, ये सब देखते हुए इनके जो सपोर्टर्स थे इन्होंने टेम्परेरीली शेल्टर्स जो थे वो बनाने स्टार्ट कर दिए थे। जो इनके सपोर्टर्स थे, जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क या जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने टेम्परेरीली शेल्टर्स जो थे वो बनाने स्टार्ट कर दिए जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए। Then their supporters built temporary shelters for them in garden or lived in natural caves in hilly एरियाज। जो इनके सपोर्टर्स थे इन्होंने टेम्परेरी शेल्टर्स इनके लिए बनाने स्टार्ट किए, जैसे कि गार्डन में इन्होंने बनाए इनके लिए, या जो नेचुरल जो केव्स हुआ करती थी हिली एरियाज में जो था वहाँ पर नेचुरल केव्स हुआ करती थी, तो वहाँ पर ये लोग टेम्परेरी जो थे वो शेल्टर्स ले लेते थे। और क्या किया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, व्हेन द टाइम फ्लाइज, तब इन्हें इनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने खुद जो थे वो परमानेंट शेल्टर्स, वो उन्हें नीड जो थी वो महसूस होने लगी मोनेस्ट्रीज के लिए। तो इन्होंने जो परमानेंट जो शेल्टर्स थे वो बनाए और उनका नाम जो था वो विहारास था। उनका नाम विहारास था। विहारास क्या थे, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो जो उनके सपोर्टर्स थे उनको खुद भी महसूस होने लगा भी टेम्परेरी नहीं, अभी इन्हें परमानेंट जो थी शेल्टर्स की ज़रूरत है मोनेस्ट्रीज के लिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने विहारास को बनाना स्टार्ट कर दिया जो कि परमानेंट शेल्टर्स थे। टाइम वेंट, द सपोर्टर्स felt need for permanent shelters and monasteries which were known as, जो ये परमानेंट शेल्टर्स थे इन्हें विहारास कहा जाता है। ये जो परमानेंट शेल्टर्स थे जहाँ पर ये लोग शेल्टर लेते थे, मोनेस्ट्रीज जो थी यहाँ पर थी, इन्हें विहारास कहा जाता है। विहारास बनाए किससे जाते थे, विहारास वर मेड ऑफ वुड। विहारास जो थे वर मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी के जो थे उससे बनाए जाते थे। एंड देन ऑफ ब्रिक्स, ये ब्रिक्स के भी बनाए जाने लगे। where viharas was built, the land was donated by rich merchant or land owner और किंग। जो विहारास थे वो लकड़ी के भी बनाए जाते थे और ब्रिक्स जो थे उसका यूज़ करके भी विहारास बनाए जाते थे। और जो विहारास जहाँ पर बनाए जाते थे वो ज़मीन जो थी, वो लैंड जो थी, वो रिच मर्चेंट्स के द्वारा जो थी वो डोनेट की जाती थी, या वो लैंड ओनर जो होते थे उनके द्वारा जो थी ये लैंड उन्हें दी जाती थी डोनेशन के फॉर्म में, या जो किंग हुआ करता था वो किंग उन्हें वो लैंड डोनेट कर देता था ताकि वहाँ पर विहारास जो थे वो बनाए जा सकें। ये तो या तो ये मर्चेंट्स के द्वारा जो थी लैंड को डोनेट किया जाता था, या लैंड ओनर्स के द्वारा ये जो लैंड जो थी उसे डोनेट किया जाता था, या जो किंग्स हुआ करते थे वो लैंड को डोनेट करते थे टू बिल्ड विहारास। तो इसके बाद और क्या हुआ, यहाँ पर जो थे 2 सेक्ट्स जो थे वो हमें देखने को मिलते हैं। इस समय जो थे हमारे पास जो थे वो 2 सेक्ट बने बुद्धिज़्म के, जिन्हें महायाना बुद्धिज़्म जो था वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। तो इस समय जो था हमारे पास बुद्ध धर्म की एक नई धारा जो थी
उसका विकास होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर एक तो क्या हुआ, यहाँ पर जो नए फॉर्म था बुद्धिज़्म का, उसका डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट होने लग गया था। अ न्यू, इसी समय में क्या हुआ, अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म known as Mahayana, Mahayana Buddhism, Buddhism developed, Buddhism developed। तो यहाँ पर क्या हुआ, बुद्धा की जो प्रेजेंस थी वो शो की जाती थी स्कल्पचर्स के फॉर्म में, यूजिंग सर्टेन साइंस, जो कुछ साइंस के जो थे वो बनाए जाते थे, स्कल्पचर्स के कुछ साइंस जो थे उनकी फॉर्म में जो था बुद्धा की प्रेजेंस को शो किया जाता था। बुद्धा's presence was shown in sculptures using certain signs। His enlightenment, इनका जो ज्ञान था, enlightenment shown by sculptures of people tree। जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो था बोध गया में एक पीपल का पेड़ था जहाँ पर बुद्ध बैठे थे। ये जो था, ये पूरा जो सीन था वो एक स्कल्पचर की फॉर्म में शो किया जाने लगा। वो जो था वो एक शो जो था वो किया जाने लगा कि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जो थी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जो सीन था ये सारा एक स्कल्पचर की फॉर्म में जो था वो दिखाया जाने लगा। और ये जो थे बिलीव करते थे, बोधिसत्वास में ये जो थे ये बिलीव करते थे, बिलीव इन bodhisattvas, these person who had attained enlightenment। बोधिसत्वा उन्हें कहते हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान की जो साधना है वो करते हैं। मीन्स जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधिसत्वा किन्हें कहा जाता है, बोधिसत्वा कहा जाता है who attain enlightenment, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, enlightenment and could live in complete isolation and meditate in peace। और ये शांतमय ध्यान में लग जाते हैं। बोधिसत्वास उन्हें कहा जाता है जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये पूरी तरह से पूर्व रूप में अकेला रहते हैं, अकेले एकांत में रहते हैं और मेडिटेट मीन्स ध्यान केंद्रित करके शांतमयी एकांत में चले जाते हैं। मेडिटेट इन पीस, जो शांति से एकांतवास में जाकर के अपना ध्यान लगाते हैं, ये बोधिसत्वास होते हैं। द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वा बिकेम पॉपुलर, स्प्रेड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना एंड लेटर टू कोरिया एंड जापान। जो बोधिसत्वा की जो वर्शिपिंग थी, इनको जो था, इनकी वर्शिपिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही थी। वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास बिकेम पॉपुलर, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने स्टार्ट हो गई थी, एंड स्प्रेड, और ये फैलनी शुरू हो गई थी, एंड स्प्रेड थ्रू आउट
सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया में भी बहुत ज़्यादा फैला इसका होने लग गया था। सेंट्रल एशिया में, चाइना में, लेटर बाद में कोरिया में भी इसका जो था वो प्रचलन स्टार्ट हो गया था, लेटर टू कोरिया एंड जापान। बोधिसत्वा का जो था ये जो इसकी वर्शिपिंग जो थी वो कहाँ पर पॉपुलर होनी स्टार्ट हो गई थी, एक तो सेंट्रल एशिया के रीजन में, चाइना में, इनके बाद कोरिया में भी और जापान में भी इनका जो स्प्रेड था, इनकी जो वर्शिपिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये थे बोधिसत्वास के बारे में। और इसमें हमने एक देखा कि यहाँ पर हमने पढ़ा बुद्ध धर्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में पढ़ा, हमने उपनिषद के बारे में देखा, पाणिनि जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो थे हमने बुद्ध के बारे में जो स्टोरीज़ पढ़ी हैं, ये इसकी डॉक्टराइंस जो थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक।